आपका प्रेम है, जितना प्रेम उमड़ता जाए ठाकुर जी भी उतना उन पर बरसाते रहे, जितना और उमड़ता जाए उतना और बरसाते। आज मैं आपको बताऊंगी, बहुत अजीब सी लगेगी सुनने में। हाँ, ये बात पहले ही बता दूं कि मैं कोई मार्केटिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई आपको क्लास ही देने वाली हूँ, तो निश्चिंत रहिएगा। इसमें कोई आपको क्या सिखाएगा और कितना सिखाएगा, मैं कहती हूँ। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नया विषय लेकर, जिसमें कि है कि भाई ठाकुर जी लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आपको क्या आना ज़रूरी है, किस चीज़ की ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। या बहुत अलग सा अजीब सा टॉपिक है आज का जो विषय डाला है मैंने, कि भगवान की सेवा करने के लिए किस चीज़ में निपुण होना ज़रूरी है, किस चीज़ में आप परफेक्ट होने चाहिए, किस चीज़ में आपको सर्टिफाइड होना चाहिए। तो आज का जो विषय है वो है कि लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए आपको किस चीज़ में परफेक्शन होना ज़रूरी है, कौन सी ट्रेनिंग लेनी आपको ज़रूरी है। अगर नहीं आती है तो सीखने के लिए कहाँ जाएँ, कहाँ से सीखें, कौन सी क्लास है ऐसी जहाँ पर दी जाती है, वो आज मैं आपको बताऊँगी। बहुत अजीब सी लगेगी सुनने में। हाँ, ये बात पहले ही बता दूं कि मैं कोई मार्केटिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई आपको क्लास ही देने वाली हूँ, तो निश्चिंत रहिएगा। सिर्फ आपको समझाने का तरीका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं, मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेम भक्ति से संबंधित ऐसे विषय समय समय पर लाती रहती हूँ जो आपको भगवान से सरलता से कैसे जुड़े इसमें आपको बहुत मदद करते हैं। और जहाँ हम नियम को बाध्य होकर भगवान से थोड़ी दूरी रह जाती है कि भगवान है, स्वामी है, उनसे हटकर एक भगवान से अपनापन जिससे लाया जाए, ऐसी सेवा के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको भगवान से जुड़ने में बहुत सरलता हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ठाकुर जी की सेवा के बारे में, कि मैं कोई कैसी क्लास या ट्रेनिंग की बात कर रही थी। तो वही जो ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पर भगवान की सेवा करनी सिखाई जाए। तो मैं हर एक बात अपनी एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ हमेशा की तरह। जैसे भाई एक बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, बिल्कुल जब पैदा होता ही होता है, जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है। तो जब उसको माँ दूध पिलाती है तो उसको कोई नहीं सिखाता उस टाइम पे कि, या सिखाया जाता कि, तो जो उस बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि दूध कैसे पकड़ना है, स्तनों में से दूध कैसे खींच के पीना है, कि अपना पेट किस तरह भरना है। तो कहते हैं जरूरी चीज़ ना भगवान सिखा के भेजते हैं कि अपना पेट कैसे भर सके। जाते ही एकदम उसको कोई सिखाने वाला नहीं, और उसको भूख भी एकदम लगेगी तो इसको कैसे इसका पेट भरना है वो उसको भगवान पहले से ही वहाँ से सिखा के भेजते हैं। या ये कह लो कि सिखाता कोई नहीं है, वो पहले से ही सीख कर आता है। ये तो आपने कहावत सुनी होगी कि अपना पेट कैसे भरना होता है, ये तो सब ऊपर से ही सीख कर आते हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार पेट की भूख जो है दूध और खाना अन्न जो है समाप्त करता है, इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है उसकी भूख भोजन नहीं समाप्त कर पाता, उसकी भूख हमारी है प्रेम। हमारे आत्मा का भोजन है प्रेम। उस भोजन तो जब तक उसको आत्मा को नहीं मिलता वो तब तक खाली रहती है, अतृप्त रहती है, इसलिए वो परेशान भी रहती है। तो आत्मा को जो उसका पेट जो है प्रेम से भरता है, क्योंकि तो उसको प्रेम करना भी सहज ही आता है। जिस प्रकार उस बच्चे को जब भूख लगती है तो उसको अपना पेट भरना सहज आता है कि दूध कैसे पीना है, पकड़ना उसको कोई नहीं सिखाता। हालांकि बाद में उसको कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन उसको दूध पीना सहज ही आता है। ऐसे ही आत्मा को प्रेम करना सहज ही आता है, उसको कोई नहीं सिखाता, क्योंकि वो उसकी भूख है, उसका भोजन है प्रेम। तो किसी को नहीं सिखाया जाता कि प्रेम कैसे करना है। इस दुनिया में किसी भी हर आत्मा जो है प्रेम की भूखी है, इसलिए वो नाना प्रकार की चीज़ में प्रेम ढूंढती है। किसी वस्तु में, स्थान में, जानवरों में भी लोग पेट में प्रेम ढूंढते, इसलिए पेट पालते हैं। तो ये आत्मा जो प्रेम की भूखी है, जो ढूंढ रही है, और जो असली प्रेम है, शुद्ध प्रेम, वो उसको कहीं मिल नहीं रहा। तो वो प्रेम जो है भगवान से हमको मिलता है। तो प्रेम कैसे करना है वो आत्मा सहज ही सीख कर आती है, वो उसको किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि आपको प्रेम सीखना पड़े, कि भगवान से प्रेम कैसे करना है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि भाई हमें आती नहीं है, हमें कहीं सीख के आना है, क्योंकि प्रेम करना कोई किसी को नहीं सिखाता। प्रेम सहज ही होता है। किसी को सिखाया कभी किसी चीज़, हर चीज़ का ट्यूशन सेंटर मिलेगा, हर चीज़ का सीखो उसी को। आजकल रिलेशनशिप काउंसलिंग भी होने लगी है कि रिलेशनशिप में वो, लेकिन प्रेम करना कोई किसी को नहीं सिखाता। प्रेम सहज ही आता है हर आत्मा को कि कैसे किया जाता है। तो
ठाकुर जी के संदर्भ में भी सेम बात है। अगर आपके पास ठाकुर जी हैं और आप सोचते कि हमें सेवा करनी नहीं आती है, कि हम सेवा कैसे करेंगे, ले आएंगे, किससे सीखेंगे, किससे पूछें, तो ये कोई सीखने वाली चीज़ है ही नहीं। ये आपका प्रेम है। जितना प्रेम उमड़ता जाए ठाकुर जी भी उतना उन पर बरसाते रहें, जितना और उमड़ता जाए उतना और बरसाते रहें। इसमें कोई आपको क्या सिखाएगा और कितना सिखाएगा। मैं कहती हूँ प्रेम की और सेवा की कोई सीमा नहीं होती। मैं कहती हूँ कि क्योंकि प्रेम भी असीमित है और सेवा भी भगवान की असीमित है। तो जितना प्रेम आता रहे उतनी सेवा उमड़ते रहो ठाकुर जी पे। इसमें आपको कोई सीखने वाला या कोई सिखाने वाला, जितना प्रेम आता जाए उतना उमाड़ते रहो। जितना प्रेम में मन करे करने का उतना करते जाओ। जितना प्रेम में आता जाए, जितना प्रेम में भाव आए कि ये करूं, पैर दबा दूं, चरण दबा दूं, खाना खिला दूं, सुला दूं, जितना आता जाए प्रेम उमड़ता जाए उतना बरसाते रहो। तो प्रेम में कोई सीखने वाला ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ठाकुर जी से प्रेम करना सिखा दीजिए, उनकी सेवा करनी सिखा दीजिए। कैसे करते हैं हमको सिखा दीजिए। जो लोग कहते हैं कि अब अक्सर हमें सेवा सिखा दीजिए, हमें सेवा करनी नहीं आती, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो सीख रहे हो तो अभी भी कुछ करने वाली क्रिया कर रहे हो। तो प्रेम करना कोई किसी को नहीं सिखाता। जितना आता जाए, कोई कहे कि हमें सिखा दो, हमें अपनी सेवा कैसे करते हो, हमें आता नहीं है, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। भाई तो सीख रहे हैं तो आप अभी कुछ क्रिया कर रहे हो, अभी प्रेम नहीं किया है आपने। जिस दिन प्रेम हो जाएगा भगवान से, तो अगर आप सीख रहे हो किसी से, अभी सीखना चाहते हो, अभी देखना चाहते हो, धीरे धीरे सीख रहे हो, तो अभी सीखने वाले क्रिया कर रहे हो। अभी आप अभी प्रेम नहीं किया आपने। जिस दिन प्रेम कर लो उस दिन कुछ सीखना सिखाना, उस दिन कुछ भी सीखना सिखाना नहीं पड़ेगा। उस दिन स्वतः होगा, अपने आप होगा, और जो होगा वो एक लहर में होगा। वो बिना फिर उस वक्त तो ये विचार नहीं आएगा तब कि हम सही कर रहे हैं नहीं, या हमें आती नहीं है। उस वक्त सिर्फ प्रेम होगा। जब प्रेम होता है तो सिर्फ प्रेम होता है ना। ये आज का विषय था। मेरे घर में आज बहुत शोर मच रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तीनों बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो मैं आगे का भी विषय नहीं खींच पाऊंगी उस वजह से। देखिए वो खींचेगा। तो ठाकुर जी की सेवा में सीखने वाला जैसा कुछ है नहीं। अगर कोई कहता है कि हमें सिखा दीजिए, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो अभी आप क्रिया कर रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे हो। यकीन मानिए प्रेम करिए, उनसे सीखने पे मत जाइए, प्रेम करने पर जाइए कि प्रेम कैसे करें। तो जिस दिन प्रेम आ जाएगा करना, उस दिन को सीखना नहीं पड़ेगा, है ना। प्रेम करना नहीं आता, मैं वो फिर कहती हूँ कि वो प्रेम तो सहज होता है। जैसे सहज बच्चा दूध पीना सीख जाता है पैदा होते ही, ऐसे ही आत्मा स्वतः सहज ही प्रेम करना जानती है। ठीक है, प्रेम करने के लिए बस ठाकुर जी के संपर्क में आना पड़ेगा, है ना। मंदिर जाकर भक्तों से मिलकर उनकी बातें सुनकर प्रेम हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। और जो लोग आपसे भी पूछते हैं कि ठाकुर जी की सेवा आप कैसे करते हो, हमें सिखा दीजिए, उनको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और अब मैं चाह के दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।